नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर जो कई समाचार पत्रों पर छाई हुई है और आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बड़ी खबर को देखने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली खबर आईपीयू की है। आईपीयू में पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षा 28 को होगी। आगे लिखा हुआ है कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए कंप्यूटर आधारित कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तिथि घोषित कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा 28 अगस्त 2020 को आयोजित की जाएगी। अगली खबर है कि टेलीमेडिसिन सुविधाएं आईडी नंबर से मिलेंगी। इसमें बताया गया कि सरकार ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर ली है। आने वाले महीनों में इसका इस्तेमाल न सिर्फ ऑनलाइन दवा खरीदने के लिए किया जा सकेगा बल्कि टेलीमेडिसिन सुविधाएं भी हेल्थ आईडी नंबर के जरिए मिल जाया करेंगी। आगे लिखा हुआ है कि ग्रामीणों को भी लाभ। अगली खबर की मानवाधिकार आयोग पहुंचे शिक्षक। आगे लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित 12 कॉलेजों में चल रहे वेतन संकट को लेकर शिक्षक संगठन नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर फंड की अकादमिक परिषद, कार्यकारी परिषद और डूटा में निर्वाचित प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखा है। पत्र में एनडीटीएफ ने आयोग से शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन दिलाने की गुहार लगाई है। कांग्रेस भी ड्यू शिक्षकों की मदद कर रही है। अगली खबर है यूपी में बना महिला और बाल सुरक्षा संगठन। प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का गठन किया है। साथ ही एडीजी महिला एवं बाल विकास सुरक्षा का नया पद बनाया गया है। खबर है कि पीएम आवास की बुकिंग पर कोरोना भारी। आगे लिखा हुआ कि एलडीए के प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों की बुकिंग पर कोरोना भारी पड़ रहा है। इसकी डर की वजह से लोग मकानों की बुकिंग कराने नहीं आ रहे हैं। कम हो रही है बुकिंग। कोरोना के डर की वजह से बुकिंग कराने नहीं आ रहे हैं लोग। 3 से 4 दिनों से 5 लोग ही आ रहे हैं बुकिंग कराने के लिए। अगली खबर है कि प्रदेश के 172 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एकेटीयू से संबद्ध संस्थानों की बीटेक, बीआर्क, एमबीए समेत अन्य पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 172 केंद्रों पर होंगी। इनकी सूची सोमवार को जारी कर दी गई है। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजीव कुमार ने बताया कि परीक्षा केंद्र को लेकर किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह दर्ज करा सकता है। अगली खबर है कि बिजली पासी कॉलेज और कॉलेज चरण में तिथि बढ़ी। आगे लिखा हुआ है कि महाराजा बिजली पासी राजकीय महाविद्यालय आसियाना के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब यहां 20 अगस्त 2020 तक आवेदन लिए जाएंगे। प्रिंसिपल डॉक्टर मधु दीक्षित ने बताया कि छात्रों की ओर से की गई मांग के चलते आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में रिकॉर्ड आवेदन। लखनऊ विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रमों में आवेदन की प्रक्रिया सोमवार को समाप्त हो गई है। दस्तावेज अपलोड करने के लिए 20 अगस्त 2020 तक का मौका मिलेगा। स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इस बार रिकॉर्ड आवेदन आए हैं। 3500 सीटों के सापेक्ष 50,000 के करीब आवेदन आए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुभाष और केकेसी की पहली मेरिट आज जारी की जाएगी। इसमें बताया गया है कि अलीगंज स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय की बीए, बीएससी एवं बीकॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश की पहली मेरिट सूची आज जारी की जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी। प्रवेश संबंधी जानकारी वेबसाइट पर हासिल कर सकते हैं। अगली खबर है कि बीटेक बी फार्मेसी की प्रवेश परीक्षा रद्द। आगे लिखा हुआ है कि यूपीईएस यूनिवर्सिटी ने यूपीईएस ईएटी 2020 और यूपीईएस पीएटी 2020 स्टैंड रद्द कर दी है। यह निर्णय महामारी को ध्यान में रखकर लिया है। यूनिवर्सिटी ने एडमिशन के लिए नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। शैक्षणिक वर्ष 2020 के लिए बीटेक और बी फार्मा प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन केंद्र या राज्य बोर्ड की 12वीं के परिणामों के आधार पर होंगे। अगली खबर है कि प्रदेश के 19 पीसीएस बनेंगे आईपीएस। आगे लिखा हुआ है कि प्रांतीय पुलिस सेवा के 19 अफसरों को भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नत करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इसमें वर्ष 1991 बैच के साथ व 1992 बैच के 12 पीसीएस अफसर शामिल हैं जिनका नाम यहाँ पर दर्शाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभिलाषा त्रिपाठी, डॉक्टर ए.के. पांडे, राजेश द्विवेदी, देवेश पांडे, सुशील शुक्ला, नरेंद्र सिंह, नित्यानंद राय इत्यादि नाम शामिल हैं। अगली खबर है कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती जल्द होगी। आगे लिखा हुआ है कि प्रदेश के लगभग 4,500 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक अर्थात टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी की भर्ती जल्द शुरू होने जा रही है। 4 साल बाद शुरू होने जा रही भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर बन चुका है
और उसका सिक्योरिटी ऑडिट हो रहा है। इसके बाद अगस्त के अंत तक या सितंबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। पदों की संख्या के विषय में अब तक चयन बोर्ड ने कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि 18 से 20 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। एक खबर यूपी कैडेट की है। इसमें लिखा हुआ है कि आई एंट्रेंस में बैठेंगे 16,000 छात्र। आगे बताया गया कि प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए होने वाली यूपी कैडेट 2020 मंगलवार को होगी। इस बार इसका आयोजन चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर करा रहा है। कानपुर समेत 6 शहरों में हो रही इस परीक्षा में 16,027 छात्र बैठ रहे हैं। परीक्षा कुल 30 सेंटरों पर होगी। नगर में 12 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 5,111 छात्र हिस्सा लेंगे। सेंटरों पर कोविड की गाइडलाइंस का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। कुल सचिव डॉक्टर एचपी सिंह ने बताया कि प्रवेश परीक्षा 18 अगस्त 2020 को 9 बजे से 12 बजे तक कानपुर के अलावा बनारस, अयोध्या, लखनऊ, बांदा और मेरठ में होगी। अगली खबर है कि सीएपीएफ मेडिकल परीक्षाएं 24 अगस्त से। आगे लिखा हुआ है कि कर्मचारी चयन आयोग ने सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ, असम राइफल भर्ती की मेडिकल परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है। केरल हाईकोर्ट के आदेश पर 1724 सफल उम्मीदवारों की मेडिकल परीक्षाएं 24 अगस्त से 10 सितंबर के बीच होंगी। आयोग की ओर से परीक्षार्थियों के लिए एडमिट कार्ड सीआरपीएफ की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। परीक्षा के समय उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी लेकर आना होगा। अगली खबर है कि एलटी ग्रेड शिक्षकों को जिला आवंटन जल्द। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 को लेकर है। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के संबंध में एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अंजना गोयल से मुलाकात की। 13 विषयों के चयनित 4,243 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में पूछने पर उन्होंने बताया कि जल्द एनआईसी द्वारा विद्यालय चुनाव के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। अगर पति पत्नी दोनों नौकरी में हैं तो दोनों को एक ही जिला आवंटित करने का प्रयास किया जाएगा। अगली खबर वर्धा विश्वविद्यालय की है। आगे लिखा हुआ है कि अगले सत्र से शुरू होंगे 2 नए पाठ्यक्रम। आगे बताया गया है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा के क्षेत्रीय केंद्र प्रयागराज में अगले सत्र से 2 नए पाठ्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। साथ ही एमए हिंदी साहित्य में 2 साल बाद प्रवेश की प्रक्रिया फिर शुरू की जाएगी। अध्ययन केंद्र सितंबर में झूसी स्थित नवनिर्मित भवन में शिफ्ट होने जा रहा है। यह जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। अगली खबर है गूगल ने चेताया ऑस्ट्रेलिया में बंद करेंगे मुफ्त की सेवाएं। सरकार के कंटेंट पर भुगतान की योजना को लेकर काम शुरू होने के बाद दी प्रक्रिया। अगली खबर है नहीं आई संदिग्ध अध्यापकों की जांच रिपोर्ट, रिमाइंडर जारी। जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया था कि अधिकारी ही जांच करते हैं, उप मुख्यमंत्री जांच नहीं करते हैं। जब तक अधिकारी एक्टिव नहीं होंगे और मुख्यमंत्री का दबाव नहीं होगा, उप मुख्यमंत्री का दबाव नहीं होगा, तब तक कोई भी रिपोर्ट सही तरीके से शासन में नहीं पहुंच पाएगी। आगे लिखा हुआ है कि प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में कराई गई जांच के दौरान संदिग्ध पाए गए 27 शिक्षकों की रिपोर्ट संबंधित कॉलेजों ने उच्च शिक्षा निदेशालय को अब तक उपलब्ध नहीं कराई है। मामले में निदेशालय ने रिमाइंडर जारी करते हुए विस्तृत रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर है कि प्रदेश में दावा अधिकरण का गठन। आगे लिखा हुआ है कि राजनीतिक जुलूसों, विरोध प्रदर्शनों और आंदोलन के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए यूपी सरकार ने संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन कर दिया है। अधिकरण लखनऊ और मेरठ में गठित किया गया है। लखनऊ के दावा अधिकरण क्षेत्र में 12 जबकि मेरठ के कार्यक्षेत्र में 6 मंडल क्षेत्रों की दावा याचिकाएं स्वीकार की जाएंगी। अगली खबर है कि छात्रों का कीमती साल बर्बाद नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट। या नीट और जेईई परीक्षा को लेकर है। नीट और जेईई परीक्षा अपनी निर्धारित तिथि पर होगी। 13 सितंबर 2020 को प्रस्तावित है नीट की परीक्षा और 1 से 6 सितंबर 2020 के बीच जेईई मेन होगा। तो आप सभी अपनी तैयारी बनाए रखें। 8 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अगली खबर है कि न्यूजीलैंड में कोरोना लौटा, 4 हफ्ते के लिए टले चुनाव। आगे लिखा हुआ है कि अमेरिका में मृतकों का आंकड़ा 1.73 लाख के पार। जापान और इजराइल की अर्थव्यवस्था गिरी। चीन में 24 घंटे में 22 नए मामले सामने आए। दक्षिण अफ्रीका में एक दिन में 3,692 नए मामले सामने आए। यहाँ पर
पूरी जानकारी दी गई है। विश्व में कोरोना का कहर, भारत में संक्रमण, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के संबंध में पूरी जानकारी इसमें दी गई है। खबर है कि सोना 340 रुपये महंगा, चांदी 1306 रुपये चमकी। अप्रैल जून तिमाही में 35% बढ़ी नियुक्तियां। आगे लिखा हुआ है कि लॉकडाउन से छूट के बाद अप्रैल से जून तिमाही के दौरान भर्ती गतिविधियों में 35% की तेजी आई है। लिंक्डइन की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली तिमाही में भले ही भर्तियों में तेजी देखने को मिली है, लेकिन मौजूदा आर्थिक अनिश्चितता को देखते हुए आगे इसमें सुस्ती आने की आशंका है, तो यह बहुत अच्छी खबर नहीं है। होटल स्कूल फीस में बड़े भुगतान का ITR में नहीं कराना होगा खुलासा। जैसा कि वित्त मंत्रालय ने करदाताओं को नए ITR फार्म भरने में दी सहूलियत, तो यह करदाताओं के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। फेसबुक ने दी सफाई, हिंसा भड़काने वाले भाषणों पर लगाते हैं रोक, नहीं होते हैं प्रभावित। कि जेईई मेन में देना होगा कोरोना संबंधित स्वघोषणा पत्र। आगे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जेईई मेन व नीट स्थगित करने की मांग वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी है। इसके बाद देर शाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अर्थात NTN ने 1 से 6 सितंबर 2020 के बीच प्रस्तावित जेईई मेन के एडमिट कार्ड और कोविड-19 से संबंधित फॉर्म वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर इसमें विद्यार्थियों को खास निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत हर परीक्षार्थी को कोरोना संबंधित स्वघोषणा पत्र देना होगा। परीक्षा केंद्र में निरीक्षक के सामने इस पर हस्ताक्षर कर उन्हें सौंपना होगा। घोषणा पत्र में परीक्षार्थियों को बताना होगा कि पिछले 14 दिन में उन्हें सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ और सांस लेने जैसी कोई समस्या नहीं थी। यह कोरोना के मद्देनजर किया जा रहा है। अगली खबर है कि परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगा परिचय पत्र। आगे लिखा हुआ कि परिषदीय विद्यालयों के सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों को जल्द ही परिचय पत्र दिया जाएगा। इसे बनवाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पहले चरण में नियमित शिक्षकों के लिए, उसके बाद शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों के लिए परिचय पत्र बनवाए जाएंगे। समन्वयक सुनीता चौधरी ने बताया कि परिचय पत्र बनाने के लिए मार्च में ही टेंडर हुए थे, उसके बाद लॉकडाउन लग गया। वित्तीय सत्र बीत जाने की वजह से बजट आया था वह फंस गया है। बाद में उस बजट को पुनः जारी करवाने के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। अब बजट की अनुमति मिल गई है, तो जल्द ही परिचय पत्र पहले शिक्षकों को मिलेगा, उसके बाद शिक्षा मित्र और निदेशकों को मिलेगा। अगली खबर है कि नए आयाम स्थापित करेगा नई शिक्षा नीति का विजन। ऐसा केंद्रीय मंत्री निशंक का कहना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को कहा कि नई शिक्षा नीति का विजन भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए नए आयाम स्थापित करेगा। यह नीति न्यू इंडिया बनाने की दिशा में उच्च शिक्षण संस्थानों व विश्वविद्यालयों को उनकी भूमिका फिर से परिभाषित करने की स्वतंत्रता देगी। अगली खबर है कि संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन को मंजूरी, जैसा कि अभी मेरे द्वारा आपको पहले ही बताया गया है। अगली खबर कि राज्य विश्वविद्यालयों को मिले 7 नए शिक्षक। कार्य परिषद की बैठक में खुला शिक्षक भर्ती का लिफाफा, नियुक्ति पत्र जारी। अगली खबर है कि LIC का निजीकरण देश के साथ छल, कर्मचारियों में भारी नाराजगी, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की बनाई रणनीति। आगे लिखा हुआ है कि LIC में APO लाने का विरोध तेज हो गया है। फायदे वाली कंपनियों का शेयर बेचने के फैसले से कर्मचारियों में नाराजगी है। उन्होंने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की रणनीति बनाई है। उनका कहना है कि सरकार का यह कदम 40 करोड़ खाता धारकों के साथ छल है, तो यह बहुत गलत है कि LIC का निजीकरण किया जा रहा है। खबर है कि अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए 14 सितंबर 2020 से शुरू हो सामान्य परीक्षाएं, ऐसा कोर्ट का कहना है। हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए 14 सितंबर 2020 से सामान्य परीक्षाएं शुरू करे। पीठ ने यह भी निर्देश दिया है कि कोरोना की महामारी के कारण दिल्ली छोड़ चुके दिव्यांग छात्रों के ठहरने और उनके लिए यातायात के तौर तरीके के बारे में बताया जाए। अगली खबर है कि BO परीक्षा का एक और साल भर हुआ गिरफ्तार। 30,000 रुपये में हुई थी बात, फर्जी प्रवेश पत्र बरामद, गैंग पर कसा शिकंजा, सरगना की हो रही है तलाश। कई जिलों में फैला है कोचिंग संचालक का नेटवर्क। आप सभी को मालूम होगा कि परीक्षा केंद्र में बदलाव नहीं किया गया था, वही पुराना पेपर था और जिस तरह से सेधमारी की गई है STF अब धीरे धीरे खुलासा कर रहा है। अगर बड़े स्तर पर यह हुआ होगा तो खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2019 की मेरिट हाई जा सकती है, इसमें दो राय नहीं है। खबर है कि प्री का जल्द रिजल्ट, समय पर मेंस। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने की तैयारी। आगे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग खंड शिक्षा अधिकारी 2019 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जल्द आएगा। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने की तैयारी किया है। इससे साफ है कि मुख्य परीक्षा अपनी निर्धारित तिथि पर होगी, यानी कि 6 दिसंबर 2020 को।
उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। मुख्य परीक्षा की तारीख में कोई परिवर्तन करने के आसार अभी तक नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप सभी अपनी तैयारी बनाए रखें। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, यह बहुत अच्छी बात है। अगली खबर सिविल सेवा प्री परीक्षा को लेकर है। संघ लोक सेवा आयोग ने जारी किया वर्ष 2021 की परीक्षाओं का कैलेंडर। आप यूपीएससी की अधिकारी वेबसाइट पर जाकर कैलेंडर को डाउनलोड करके विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके संबंध में मेरे द्वारा आपको कुछ नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आप कैलेंडर डाउनलोड करेंगे तो उसमें पूरी डिटेल आपको मिलेगी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कंप्यूटर सहायक परीक्षा 23 को प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। तो आप सभी प्रवेश पत्र उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अधिकारी वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं।